लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी पार्टियों की तैयारियां भी जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं। दूसरी पार्टियों को पटकनी देने के लिए और दूसरी पार्टियों के कद्दावर नेताओं को अपनी ओर मिलाने के लिए सारी पार्टियां पूरी तरीके से जुगत भिड़ा रही हैं। इसी क्रम में बसपा को जोरदार झटका मिलता है और लालगंज लोकसभा सीट की सांसद रही संगीता आजाद बसपा की नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं। कल उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की उपस्थिति में संगीता आजाद, सीमा कुशवाहा और अ, संगीता आजाद के प्रति अरिमर्दन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके पहले 6 महीने से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि ये संगीता आजाद और उनके पति बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अभी इधर जहां दूसरी सूची को लेकर बीजेपी में उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की दूसरी सूची को लेकर जहां भाजपा में मंथन जारी है, वहीं सूची जारी होने के ठीक पहले बसपा से आकर बीजेपी ज्वाइन करना इस बात के संकेत देते हैं कि कहीं न कहीं उनके टिकट पर कोई फाइनल मुहर लग चुकी है। तो दिखाया जा रहा है कि और संगीता आजाद जो कि लालगंज लोकसभा सीट से बसपा की सांसद रही हैं और उन्होंने पिछली बार नीलम सोनकर जो कि बीजेपी की उम्मीदवार थी, उनको 1.5 लाख मतों से हराकर अपनी जीत सुनिश्चित की थी। संगीता आजाद का परिवार बसपा के बैकग्राउंड का रहा है और उनके ससुर गांधी आजाद, जिनका जो कि बसपा के संस्थापक सदस्यों में से गिने जाते हैं और जिन्होंने कांशीराम के साथ कार्य भी किया है और बसपा के लोकसभा में राज्यसभा से सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा पिछली बार विधानसभा इलेक्शन में विधायक का टिकट अरिमर्दन आजाद को भी मिला था, जो कि हार गए थे और करारी हार उनकी हुई थी। और जिसके बाद से जो विधानसभा इलेक्शन 2022 था, उसमें बसपा की करारी हार के बाद से संगीता आजाद और उनके पति ने अपनी गाड़ी से बसपा का झंडा भी उतार दिया था। इसके अलावा सीमा कुशवाहा ने भी बसपा से आकर बीजेपी ज्वाइन की है। 2022 इलेक्शन के समय सीमा कुशवाहा ने बीएसपी ज्वाइन की थी और सीमा कुशवाहा पेशे से एडवोकेट हैं और इसके अतिरिक्त निर्भया कांड की पीड़िता के केस की उन्होंने वकालत की थी और उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाया था। इसके अलावा हाथरस रेप कांड से भी वो चर्चा में आई थी, उन्होंने उस केस की भी वकालत की थी। तो इस तरीके से संगीता आजाद का परिवार जो कि बसपा बैकग्राउंड का रहा है और पूर्वांचल की राजनीति में काफी प्रभाव रखता है और एक बड़े दलित चेहरे के रूप में पहचान रखता है। तो इनके बस बीजेपी ज्वाइन करने का प्रभाव सिर्फ लालगंज और आजमगढ़ नहीं बल्कि पूर्वांचल की पूरी राजनीति में एक बदलाव का संकेत देगा और अगला लोकसभा चुनाव 2024 का पूर्वांचल की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। तो इस तरीके से बसपा को जोरदार झटका देते हुए संगीता आजाद उनके पति अरिमर्दन ने कल बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन कर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की उपस्थिति में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। तो इस तरीके से बसपा को एक जोरदार झटका लगा है, जबकि नीलम सोनकर का टिकट बीजेपी ने फाइनल कर रखा है। तो अब देखा जाएगा कि कहां से बीजेपी इनको टिकट देती है, लेकिन कयास ये पूरे लगाए जा रहे हैं कि जहां दूसरी सूची पर मंथन जारी है, वहीं दूसरी तरफ 6 महीने से जो अटकलें लग रही थी और इसी बीच में बीजेपी ज्वाइन करना इस बात का संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं टिकट पर फाइनल बात बन चुकी है। तो यह रही कुछ अपडेट्स जो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार आ रही हैं और कद्दावर नेताओं के दल बदल की भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि सभी को राजनीति में अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। और दूसरी तरफ एक मूड ऑफ द नेशन जो मोदी जी के पक्ष में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में चल रहा है, तो बहुत से जो दूसरी पार्टी के नेता हैं उनको भी जीत के संकेत बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वह भी बीजेपी को ज्वाइन करने को लालायी दिख रहा है। इसके अतिरिक्त जो कुछ ऐसे नेता जो निष्क्रिय रहे हैं बीजेपी में और जो विवादित रहे हैं, जिन्हें पता है कि उनका टिकट कट सकता है, तो टिकट के लोभ और लालच में वो दूसरी पार्टियों की तरफ जाकर अपनी बेइज्जती पर भी पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह कुछ अपडेट रही है अभी इस संगीता आजाद से संबंधित। और संगीता आजाद एक पॉपुलर चेहरा है लालगंज लोकसभा सीट में, पिछली बार बसपा की सांसद रही हैं और जीत सुनिश्चित करे वो लोकसभा में पहुंची थी। तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, फिर आता हूं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।